नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। 2024 में पौष पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, इस दिन हम लोग को क्या क्या शुभ योग मिल रहे हैं, क्या इस दिन हम लोग को खरीदना चाहिए और हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, हम लोग को पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप बात करती हूँ पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष पूर्णिमा 2024 में व्रत कब किया जाएगा, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं पौष पूर्णिमा तिथि कब लग रही है, पूर्णिमा तिथि कब से लग रही है। तो आप लोग जान लीजिए, यह लग रही है 24 जनवरी को रात्रि में 9:51 पर पौष पूर्णिमा तिथि लग रही है और समाप्त हो रही है 25 जनवरी को 11:23 पर समाप्त हो जा रही है 25 जनवरी को। तो देखिए, सूर्य 11 बजे तक केवल रह रही है, तो शाम का भी पड़ रहा है। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग का व्रत जो है वो एक दिन पहले पड़ता है और स्नान दान पूर्णिमा दूसरे दिन पड़ता है, क्योंकि जब सुबह में थोड़ा सा रहता है 1-2 घंटा, तो जिस दिन सुबह में रहता है उसी दिन स्नान दान किया जाता है। और लेकिन जिस दिन शाम को रहते हैं पूर्णिमा पूरी निकलती है, पूर्णिमा पूर्ण होता है, तो उस दिन हम लोग व्रत करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आप लोग को दान, स्नान दान पूर्णिमा, व्रत पूर्णिमा, सत्यनारायण सारा आप लोग को एक ही दिन करना है। तो वह करना है आप लोग को 25 जनवरी को, क्योंकि सुबह में पूरे दिन रहेगी और शाम को भी 11:23 तक रात में भी रहेगी 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को ही ये पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। जो पौष पूर्णिमा है 2024 में, यह 25 जनवरी को यह व्रत किया जाएगा। इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा, व्रत भी किया जाएगा और सत्यनारायण का पूजा भी किया जाएगा। सत्यनारायण का बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, तो व्रत भी उसी दिन किया जाएगा। और देखिए, इस दिन हम लोग को बहुत ही शुभ संयोग मिल रहे हैं। इस दिन एक तो बृहस्पतिवार का दिन है, वो भी अच्छा है। और यह विष्णु भगवान का व्रत होता है और शिव जी का होता है। देखिए, बहुत सारे लोग विष्णु भगवान का केवल व्रत करते हैं, उनका कथा करते हैं, सुबह करते हैं। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें माता पार्वती और शिव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। यह पूर्णिमा व्रत इसलिए किया जाता है कि जो भी मतलब महिलाओं कभी वैधव्य ना हो, मतलब कभी विधवा ना हो, तो इसलिए इस व्रत को किया जाता है। यह 32 पूर्णिमा करना चाहिए। बहुत कम कर रहे हैं तब भी 32 पूर्णिमा करना चाहिए। और आटे का दीपक लगाया जाता है। जैसे एक पूर्णिमा हुआ तो एक आटे का दीपक लगाना होता है, 2 पूर्णिमा हुआ तो 2 आटे का दीपक, ऐसे ऐसे दीपक लगाते जाना चाहिए। जब 32 पूर्णिमा हो जाती है तो उसके बाद में उद्यापन किया जाता है। तो यह व्रत इसलिए किया जाता है कि कभी भी विधवा ना हो। मतलब उसमें माना जाता है कि जो यह 32 पूर्णिमा कर लेती है, जो भी सुहागन महिला कर लेती हैं, तो विधवा नहीं होती हैं। तो आप लोग इस व्रत को जरूर कीजिएगा। और देखिए, जो नहीं करते हैं तो अब उठा सकते हैं। यह व्रत हर सुहागन महिला को करना चाहिए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं क्या क्या शुभ संयोग इसमें मिल रहा है। इस दिन हम लोग को मिल रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहा है, रवि योग, पुष्प योग, यह सब प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग की खरीदारी, कुछ भी खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। शुभ चीज़ों की, किसी भी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। जैसे शादी का माहौल है, शादी का घर है, तो उसमें सोना चांदी खरीदना है तो आप इस दिन खरीदें। बहुत ही शुभ दिन है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए। यह पूर्णिमा बहुत ही, एक तो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के दिन कोई भी नई चीज़ आप खरीद सकते हैं, नई चीज़ें पहनना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कपड़ा हो। ऐसी चीज़ें पहनने से उसका मतलब कहते हैं अच्छे से मतलब रहता है। तो नई चीज़ें उस दिन पहनना चाहिए और ख़रीदना भी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। और उसमें मतलब बृहस्पतिवार दिन भी पड़ रहा है, पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है और उसमें हम लोग को योग भी मिल रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहे हैं, रवि योग, पुष्प योग, तो योग भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इसलिए इस दिन हम लोग को जो भी खरीदारी करनी है, आप लोग कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। गाड़ी, कुछ रजिस्ट्री कराना है या फिर कुछ नहीं आप खरीद सकते हैं, कुछ नहीं आपको खरीदना है, सब चीज़ आपके पास है, नहीं खरीदना है, ज़रूरत भी नहीं है, तो आप लोग उस दिन हल्दी ज़रूर खरीद के लाएँ अपने घर में। हल्दी या पीला चंदन, ऐसी कुछ पीली चीज़ें ज़रूर खरीद लें। और ख़रीदने का शुभ मुहूर्त क्या है जान लीजिए। 8:30 के बाद आप कभी भी पूरे दिन कुछ भी मतलब पूरे दिन में आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं खरीद के।
ठंडी का महीना है, गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। इसमें स्नान दान का महत्व होता है, तो आप लोग दान करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों की दान करेंगे तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं पूजा विधि हम लोग को कैसे करना है। पूजा सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है। सूर्योदय से पहले उठने के बाद नित्य क्रम जो भी नित्य क्रम होते हैं करने के बाद में आप लोग को नहाना है। नहाना अगर गंगा घाट पे और कहीं हो सकता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो सकता है तो गंगा जल मिश्रित जल से आप लोग स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण कीजिए और पीला वस्त्र धारण करने के बाद में जाके शिव जी का अभिषेक कीजिए। शिव जी के पूरे मतलब परिवार की पूजन करनी चाहिए। और आपके आसपास कहीं केले का वृक्ष है तो उसमें भी जल चढ़ाना चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। और शिव मंदिर में, शिवालय में जाके पूजन जरूर करनी चाहिए शिव के पूरे परिवार की। और सुबह में संकल्प लेके तब पूजन स्टार्ट करना है। सबसे पहले व्रत किया जाता है तो संकल्प लिया जाता है, हाथ में जल लेके और अपना नाम और गोत्र बोल के उसके बाद में वह जल छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह आप लोग व्रत कीजिएगा, पूजा विधि इस प्रकार कीजिएगा। केले के वृक्ष में पूजन जरूर कीजिएगा और शिव जी का अभिषेक जरूर कीजिएगा, ये दोनों काम मत भूलिएगा। और देखिए आप जान लीजिए बाल किस दिन धोएं। देखिए कभी भी पूर्णिमा तिथि पर सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा इन सब मतलब उस पर बाल नहीं धोना चाहिए कभी भी सुहागिन स्त्री को, ये दोनों मतलब तिथि पे नहीं, और एकादशी पे भी नहीं धोना चाहिए। तो आप लोग पूर्णिमा पर बाल मत धोइएगा, एक दिन पहले बुधवार को आप लोग बाल धुल लीजिएगा। क्योंकि देखिए जब व्रत करते हैं तो व्रत में साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। तेल वगैरह लगाने के बाद व्रत नहीं किया जाता है, उसको धुल के साफ़ करके फिर व्रत किया जाता है। तो आप लोग बुधवार को ही बाल धुल के उसके बाद में बृहस्पतिवार का व्रत कीजिएगा। और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, आपको ज़मीन कुछ या घर गाड़ी कुछ भी खरीदना है तो यह दिन बहुत ही शुभ है। लेकिन आप लोग 8:30 बजे के बाद खरीदिएगा। 8:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है खरीदने का। राधे राधे।